हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, वेलकम आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M पर। ठीक है, और आइए आज हम लोग देखते हैं इंटर आईएससी या फिर आईए इंटरमीडिएट का 11th का इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, 11th का इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 1 का जितने भी वर्ड मीनिंग है उन सभी को आज हम लोग देखेंगे और फिर नेक्स्ट डे इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर चैप्टर है एनिमल्स इन प्रिजन। ठीक है, जानवर कहाँ है? जेल में, है ना। आजकल के जानवरों का जीवन भी वैसे ही है। और दरअसल ये कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस घटना से संबंधित है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, देहरादून जेल में। ठीक है, और उन दिनों उनके साथ जिस जेल में थे, जहां पर थे, वहां पर जो जो घटना हुई थी उसके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। तो चलिए, ये चैप्टर्स एनिमल इन प्रिजन लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इस चैप्टर से संबंधित जितने भी वर्ड मीनिंग है उन्हें हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर वर्ड है गायोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गायोल? गायोल मीन्स जेल और प्रिजन, मीन्स जेल या कारागार। ठीक है, जहां कैदियों को बंदी किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट वर्ड है डेंट। ठीक है, डेंट क्या है? फिशर या फिर इम्प्रिंट। ठीक है, छिद्र या फिर चिन्ह, उसे हम लोग कहते हैं डेंट। कहते को यहाँ पर 56 वर्ड्स है, लेकिन 56 वर्ड्स के वे का हर एक न्यू इंग्लिश मीनिंग भी है, और ये कहीं पर एक है, कहीं पर दो दो वर्ड है, और फिर हिंदी मीनिंग है। तो कुल मिलाकर के हम लोग नियरली 125 वर्ड्स सीखेंगे। ठीक है, या फिर यूं कहें 100 वर्ड से कम हम लोग सीखने वाले ना है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट नंबर वर्ड हम लोगों ने देखा गायोल। गायोल मीन्स जेल या प्रिजन, जहां जेल या कारागार। फिर डेंट, डेंट मीन्स होता है फिशर या इम्प्रिंट, मीन्स क्षेत्र या चिन्ह। फिर मोथ ईटेड, जैसे कोई सामान वगैरह में घून वगैरह लग जाता है और बहुत सारे छेद हो जाते हैं, तो उसे हम कहेंगे घून लगा हुआ सामान या वैसी वस्तु जो दीमक के द्वारा छिद्र हो गया हो। फिर राफ्टर्स किसको कहेंगे? जैसे लकड़ी का बल्ली छत वगैरह में डालते हैं तो उसे हम लोग राफ्टर्स कहेंगे। और आजकल तो छत वगैरह देना शुरू कर दिया है, लेकिन शुरू शुरू में लकड़ी वगैरह का बल्ली डाल करके और फिर छत ढालते थे और उसको वैसे ही फिर उसमें फिक्स कर देते थे। फिर नेक्स्ट नंबर वर्ड है वास्प्स और हॉर्नेट्स। ये एक प्रकार का पीला कलर का कीड़ा है जो डंक वगैरह मारता हो, तो इसे हम लोग कहेंगे वास्प्स या फिर हॉर्नेट्स। ठीक है, चलिए, दूसरा वर्ड है प्रे। प्रे किसको कहेंगे? शिकार को कहेंगे। समथिंग कॉट बाय एन एनिमल्स फॉर फूड, भोजन के लिए किसी को पकड़ लिया हो। नेक्स्ट नंबर में 7 नंबर प्रिविलेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिविलेज? प्रिविलेज का मतलब समथिंग प्लीजेंट ग्रांटेड बाय ऑफिशियल परमिशन, मींस आधिकारिक तौर पर अनुमति प्राप्त, या फिर उसे हम लोग कहेंगे सुविधा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 8 नंबर कन्विक्ट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्विक्ट्स? मींस प्रिजनर्स, लॉ ब्रेकर्स, उसे हम लोग कहेंगे कैदी या कानून तोड़ने वाला। नेक्स्ट नंबर 9 नंबर साइकोलॉजिकल, इसका मतलब है मेंटल, मींस मनोवैज्ञानिक या फिर मानसिक। 10 नंबर टोरेंट्स। टोरेंट्स मींस स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, फास्ट मूविंग वाटर, इसका मतलब क्या है? जल की धारा या तेजी से बहने वाला पानी। 11 नंबर टावरिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टावरिंग? इट मींस वेरी हाई, मींस बहुत ऊंचा। 12 नंबर इंटीमेसी मींस क्लोज फ्रेंडशिप, मींस गाढ़ी दोस्ती। 13 नंबर प्रोक्सिमिटी। प्रोक्सिमिटी मींस नियरनेस, मींस नजदीकी। 14 नंबर डिन्यूडेड मींस स्ट्रिप्ड, मींस नंगा करना। 15 नंबर गॉन्ट। गॉन्ट का मतलब थीन या इमेसिएटेड, थीन या फिर इमेसिएटेड, इट मींस पतला या क्रिंस या दुर्बल या फिर छीन। और 16 नंबर में क्या है? रसेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रसेट? आप देख रहे हैं, रसेट मीन्स होता है चॉकलेट या फिर कॉफी, इन सभी चीजों को रसेट बोलते हैं। ठीक है, टिंक्ट मीन्स क्या होता है? टिंक्ट मीन्स होता है कलर या फिर रंग। ठीक है, कलर को हिंदी में रंग बोलेंगे।
नेक्स्ट नंबर में हॉन्ट। 80 नंबर क्या है? हॉन्ट। हॉन्ट मीन्स क्या होता है? स्टैम्पिंग ग्राउंड मीन्स ए प्लेस फ्रीक्वेंटली विजिटेड, वह जगह जो आसानी से देखा जा सकता है, जिसे काफी जगह लोग जाकर के उस जगह को देखते हैं, मीन्स अखाड़ा या फिर अड्डा। ठीक है। तो 19 नंबर में कूप्ड अप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कूप्ड अप? मीन्स सिटिंग इन ए स्मॉल प्लेस, छोटी जगह पर बैठना। छोटी जगह पर क्या? बैठना। कोरुगेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरुगेटेड? मींस विथ रिजेस, मींस सिकुड़ा हुआ। आप बिल्कुल बने रहिए यहाँ पर और एक एक वर्ड्स आप देखते रहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरुगेटेड? कोरुगेटेड मींस होता है सिकुड़ा हुआ। नेक्स्ट नंबर है 21 नंबर आर्टिलरी। आर्टिलरी मींस बिग गन्स, मींस बड़ी बंदूकें। 22 नंबर में इंडोल्जिंग इन। इंडोल्जिंग इन का मतलब होता है टेकिंग पार्ट इन, भाग लेने का कार्य या फिर सहभागिता। 23 नंबर में टिफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिफ? मींस ए ब्रीफ क्वारल। क्वारल मींस झगड़ा करना। ए ब्रीफ क्वारल का मतलब होता है छोटे मोटे झगड़े, उसे हम लोग कहेंगे टिफ। 24 नंबर में इंडावर्टेंटली। इंडावर्टेंटली का मतलब क्या होता है? एक्सीडेंटली मींस अचानक या फिर संयोगवश। एक्सटर्मिनेट। 25 नंबर वर्ड है एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय या फिर एलिमिनेट मींस होता है नष्ट करना। 26 में डेसिस्टेड। डेसिस्टेड का मतलब क्या होता है? स्टॉप्ड या फिर गेव अप मींस छोड़ दिया या फिर बंद कर दिया या फिर रोक दिया। 27 नंबर में अरी। अरी का मतलब क्या होता है? वायर्ड या फिर समथिंग स्ट्रेंज विथ फ्राइटेंस, डरावना या भय उत्पन्न करने वाला या भय पैदा करने वाला या फिर जिससे भय लगे। ठीक है। 28 नंबर में स्क्वायरल। स्क्वायरल का मतलब होता है गिलहरी मींस ए बर्ड फॉन्ड ऑफ एकोइंग लाफिंग। और 29 नंबर में वेंचर्स मींस डेयरिंग या एंटरप्राइजिंग मींस साहसी या फिर उद्यमी। 30 नंबर में डिसेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेबल? डिसेबल मींस टू मेक अनेबल टू डू एनीथिंग मींस बेकार कर देना। 31 नंबर में स्कैम्पर। स्कैम्पर मींस रन क्विकली मींस तेजी से दौड़ना। 32 नंबर इंजीनियसली मींस वेरी क्लेवरली मींस अति चालाकी से। 33 नंबर अबाउंडेड। अबाउंडेड का मतलब बी प्लेंटीफुल मींस अधिक होना। 34 नंबर क्रेविसेस। क्रेविसेस का मतलब नैरो क्रैक मींस दरार। 35 नंबर कोर्टशिप मींस टाइम टेकन बाय द यूथ टू नो ईच अदर स्पेशली विद अ व्यू टू मैरिंग मींस नवयुवकों एवं नवयुवतियों द्वारा शादी से पहले एक दूसरे को जानने हेतु लिया हुआ समय। ठीक है। या फिर समय लेना, उसे हम लोग कहेंगे कोर्टशिप। नेक्स्ट नंबर 36 नंबर ग्रांट हर फेवर्स मींस टू बिकम द वाइफ, पत्नी बन जाना। 37 नंबर में जंबल मींस मिक्सचर या कंफ्यूजन मींस मिश्रण या फिर उलझन। 38 नंबर persistence. What is the meaning of persistence? As we know that the persistence means determination means संकल्प या फिर इरादा। 39 नंबर है होर्ड ऑफ मींस ए लार्ज नंबर ऑफ मींस बड़ी संख्या में। 40 नंबर रेकलेस मींस वाइल्ड या फिर थॉटलेस मींस जंगली या सभ्य या बिना विचार का। 41 नंबर स्कॉर्पियंस मींस क्रिएचर्स विद बैड स्टिंग ऑन देयर टेल्स मींस इसे हम लोग कहते हैं बिच्छू। 42 नंबर वर्ड है लाइंड। इसका मतलब होता है लिफ्टेड मींस उठा हुआ। और 43 नंबर है ब्रूट। ब्रूट मींस होता है अनप्लेजेंट क्रिएचर मींस निर्दयी या कठोर या दुष्ट। और 44 नंबर है डाइवर्जन मींस हैप्पी चेंज सुखद परिवर्तन। 45 नंबर वर्ड रिपल्सन मींस फीलिंग ऑफ ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स मींस घृणा या अति दुरावर। 46 नंबर में सेंटीपीड्स मींस लॉन्ग क्रिएचर्स विद मैनी लेग्स मींस मकड़ी। 47 नंबर वॉल्टेड मींस जंप्ड उछल गया। 48 नंबर में पावलोव्स रिफ्लेक्सेस मींस रिफ्लेक्सेस आर फिजिकल रिएक्शंस which a scientist Pavlov's observed in dogs. पावलोव नाम का एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक था जो कुत्ता में अवलोकन किया एक प्रकार का क्या मीन्स एक शारीरिक क्रिया जिसका अध्ययन वो अनुभव भी किसने किया? पावलोव नामक वैज्ञानिक ने किया। ठीक है। कुत्तों पर उसे हम लोग कहते हैं पावलोव्स रिफ्लेक्सेस। 39 नंबर में यहाँ पर वर्ड मिलेगा आपको स्काइली कवरिंग। इसका मतलब होता है कवरिंग एज ऑफ फिश मीन्स मछली की तरह परतदार। 50 नंबर डिफिकल्टीज मीन्स हंगर या फिर कठिनाइयां या भूख वगैरह। 51 नंबर में कलवर्ट्स का मतलब होता है कवर्ड ड्रेन्स और पाइप्स मीन्स ढका हुआ नाला या फिर पाइप।
52 नंबर में मिलेंगे आपको ए लिटर ऑफ पपीज। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पपीज। पपीज कहते हैं कुत्ते के बच्चे को, तो कुत्ते के बच्चों का झुंड, इसे हम लोग कहेंगे लिटर ऑफ पपीज। और 53 नंबर में देख रहे हैं आप डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर का मतलब है डिस्टेंस ऑफ डॉग्स, सॉरी ए डिजीज ऑफ डॉग्स होगा, ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, डिजीज ऑफ डॉग, डिजीज ऑफ डॉग मीन्स कुत्ते की एक तरह की बीमारी। 54 नंबर में पैटर्न एनिमल्स, इसका मतलब हो जाता है एनिमल्स विच आर टेकन एज द सिंबल ऑफ अ नेशन, मीन्स राष्ट्रीय पशु, इसे हम लोग कहेंगे पैटर्न एनिमल्स। 55 नंबर में एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब अनफ्रेंडली, वायोलेंट और उग्र या मित्रवत। और 56 नंबर में स्ट्राइक अप। स्ट्राइक अप का मतलब टेक अप मीन्स लेना। In this way, today you have studied all the words meaning of chapter number 1, that is Animals in Freezer of 11th book. Okay, let's meet again in the next video classes. Till then, goodbye. But जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी नोट्स या पीडीएफ्स जो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ अगर वो बिल्कुल फ्री में चाहिए आपको तो फिर आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे अगर आप एग्जाम ट्यूटोरियल 3M टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो, ठीक है। अतः डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जा करके आप बिल्कुल एग्जाम ट्यूटोरियल 3M टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से सारे के सारे पीडीएफ्स या फिर मेरे हैंड